बॉलीवुड में फिल्म धड़क से अपने करियर की शुरुआत करने वाली एक्ट्रेस जानवी कपूर सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। इस वक्त उनकी कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिन्हें उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है। जानवी ने यह फोटोशूट हाल ही में करवाया है, जिसमें वह अपने रेट्रो लुक में नजर आ रही हैं। जानवी कपूर इस फोटोज में कमाल की खूबसूरत लग रही हैं। फोटोज में वह अपनी मां श्रीदेवी से भी खूबसूरती में कम नहीं लग रही हैं। एक्ट्रेस ने ये फोटोज में खूबसूरत व्हाइट साड़ी के साथ एक स्ट्रेपी ब्लाउज कैरी किया है। इन प्यारी सी फोटोज को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, मैं 50 के दशक में हमेशा के लिए जीने का बहाना कर सकती हूँ। वहीं जानवी अपनी फिल्मों के साथ अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी सुर्खियों में छाई रहती हैं। उनकी लाइफ का हर इम्पोर्टेंट मूवमेंट वह अपने फैंस के साथ सोशल मीडिया पर शेयर करती हैं। दरअसल जानवी बीते कुछ दिनों से वेकेशन पर थी, जहां वह लगातार तस्वीरें भी शेयर कर रही थी। जानवी ने अपने इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें भी शेयर की थी। कैप्शन में उन्होंने लिखा, दिन काफी अच्छा गुजरा, लेकिन इस पोस्ट में एक तस्वीर एक्ट्रेस के हाथ की है, जिस पर ताज़ा बने हुए टैटू में लिखा है, लव यू माई लबू। जानवी ने इस टैटू के जरिए अपने प्यार का खुल्लम खुला ऐलान किया था। हर कोई अब यही जानना चाहता था कि आखिर जानवी के हाथ पर जो टैटू है उसमें ये नाम किसका है। हर कोई पूछ रहा था कि लब्बू कौन है। किसी ने लिखा कि उनका दिल टूट गया है, तो किसी ने दिल और फायर इमोजी बनाकर एक्ट्रेस की तारीफें की। वहीं कुछ तस्वीरों में जानवी पूल में मस्ती करती नजर आई। हाल ही में जानवी की कुछ और तस्वीरें वायरल हुई थी, जिनमें उनके एक्स बॉयफ्रेंड उनको किस करते नजर आ रहे थे। पार्टी से जुड़ी तस्वीरें देखकर लोग यह अंदाजा लगा रहे थे कि कहीं जानवी कपूर फिर से एक्स रूममेट बॉयफ्रेंड अक्षत राजन को डेट तो नहीं करने लगी हैं। इन वीडियोस और तस्वीरों में जानवी और अक्षत काफी कोजी पोज देते नजर आ रहे थे। वह एक्टिंग के साथ सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव हैं। आए दिन जानवी अपनी लेटेस्ट तस्वीरें और वीडियोस फैंस के बीच पोस्ट करती नजर आती हैं। वर्क फ्रंट की बात करें तो जानवी को आखिरी बार फिल्म रूही में देखा गया था, जिसमें उन्होंने एक ऐसी दुल्हन की भूमिका निभाई थी जिसके अंदर भटकती आत्मा का वास होता है। फिल्म में राजकुमार राव और वरुण शर्मा भी थे। जानवी अपनी फिल्म दोस्ताना 2 की रिलीज के लिए तैयार है। दोस्ताना 2 ने हाल ही में तब सुर्खियां बटोरी जब प्रोडक्शन बैनर धर्मा प्रोडक्शन ने अभिनेता कार्तिक आर्यन के फिल्म से बाहर होने की घोषणा की। अभिनेत्री ने इस साल की शुरुआत में अपनी फिल्म गुड लक जेरी की शूटिंग भी पूरी की थी। सर्वाइवल स्किल आधारित रियलिटी शो इनटू द वाइल्ड विद बेयर ग्रिल्स में इस साल एक और बॉलीवुड सेलिब्रिटी अभिनेता अजय देवगन नजर आने वाले हैं। पिछले साल इस शो में सुपरस्टार रजनीकांत और अक्षय कुमार जैसी हस्तियां नजर आई थीं। अब अजय देवगन को हिंद महासागर में एक साहसिक यात्रा का अनुभव करते हुए देखा जाएगा, जिसमें वे शार्क और प्रतिकूल मौसम की स्थिति का सामना करते हुए दिखाई देंगे। अजय देवगन ने हिंद महासागर के सबसे खराब स्थिति वाले द्वीपों में जीवित रहने के लिए वास्तविक जीवन के रोमांच की अपने शूटिंग के अनुभव के बारे में खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि इन द वाइल्ड के साथ मेरा पहला अभियान है। मैं आपसे कह सकता हूँ कि यह बच्चों का खेल नहीं है। मेरे पिता एक एक्शन डायरेक्टर थे और भारतीय उद्योग में मेरे 30 साल के करियर के दौरान मुझे एक्शन करने का सौभाग्य मिला। मैंने कई खतरनाक एक्शन सीन किए, पर यह उन सब से अलग है। मुझे खुशी है कि यह अवसर मेरे पास आया। इसने मुझे अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकालने में मदद की। अजय देवगन ने बताया कि बेयर को एक विशेष सलाम, जो प्रकृति के साथ एक बहुत जरूरी संबंध तलाशने और विकसित करने के लिए लाखों लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, और निश्चित रूप से मुझे जंगल में सुरक्षित रखने के लिए भूखे जंगलों से लेकर समुद्र की गहराई तक बेयर यह सब जानता है। इस शो का पहला लुक मंगलवार को सामने आया, जिसमें एडवेंचर स्पेशलिस्ट बेयर ग्रिल्स अजय के साथ अपने परिवार, करियर और नए सीजन के जीवन पर एक स्पष्ट बातचीत में उलझे हुए दिखाई दे रहे हैं।
बेयर ग्रिल्स को अस्तित्व और बाहरी रोमांच के सबसे अधिक पहचाने जाने वाले चेहरों में से एक के रूप में जाना जाता है। इस प्रशंसा के लिए उनकी यात्रा यूके के तट से दूर एक छोटे से महाद्वीप पर शुरू हुई, जहां उनके दिवंगत पिता ने उनके प्रकृति के बीच पलना सिखाया। मार्शल आर्ट में छोटी उम्र में प्रशिक्षित गिल्स ने 21वीं SAS रेजिमेंट के हिस्से के रूप में ब्रिटिश विशेष बलों में एक सैनिक के रूप में 3 साल बिताए हैं। बेयर इस शो के लिए अजय के साथ अपनी जुड़ाव और उनके साथ अपनी यात्रा पर कहते हैं कि अजय को जंगल में ले जाना और उनके साथ एक साहसिक कार्य करना मजेदार था। रेगिस्तानी द्वीपों पर जीवित रहना हमेशा कठिन होता है। वह अविश्वसनीय रूप से काम के प्रति ईमानदार हैं और मैं उस ईमानदारी को बहुत महत्व देता हूँ। एक चीज जो मैंने अजय के बारे में जानी है, वह कम बोलते हैं परंतु उनके मन में बड़ा प्रेम और बल है। इनटू द वाइल्ड अंग्रेजी, हिंदी, तमिल, तेलुगु, बांग्ला, मलयालम और कन्नड़ सहित 7 भाषाओं में उपलब्ध है। एपिसोड का प्रीमियर 22 अक्टूबर को डिस्कवरी प्लस इंडिया और फिलीपींस पर होगा। यह शो प्रसारण 25 अक्टूबर को डिस्कवरी चैनल और अन्य पर रात 8 बजे होगा। अजय देवगन को इस अंदाज में देखना काफी दिलचस्प होने वाला है। बॉलीवुड की खूबसूरत और चुलबुली अभिनेत्री काजोल हर साल की तरह इस साल भी मां दुर्गा के दर्शन करने के लिए पंडाल पहुंची। लाल साड़ी और स्टाइलिश ब्लाउज में काजोल बहुत खूबसूरत लग रही थी, जैसा कि वो हमेशा लगती हैं। पंडाल में काजोल अपने प्रियजनों से काफी दिनों बाद मिलते हुए काफी इमोशनल दिखी। उनकी आंखों में आंसू साफ नजर आए। काजोल हर साल दुर्गा पंडाल में पूजा करने के लिए शामिल होती हैं। वह हर साल अपनी मां के साथ पंडाल में शिरकत करती हैं, लेकिन इस साल वो वहां अकेली दिखी। बता दें कि काजोल का जन्म बंगाल में हुआ था और एक बंगाली होने के नाते वो इस त्योहार को हर साल खूब जश्न के साथ सेलिब्रेट करती हैं। बता दें कि काजोल इन दिनों अपनी मां तनुजा की खराब तबीयत को लेकर परेशान है और पंडाल में काजोल इमोशनल भी दिखाई दी। बॉलीवुड की खूबसूरत अदाकारा काजोल, जो लाखों लोगों के दिलों में राज करती हैं, उन्होंने हाल ही में अपनी नई फिल्म की घोषणा की थी। काजोल ने सोशल मीडिया पर फिल्म को लेकर अपनी खुशी जाहिर करते हुए यह जानकारी दी थी। इस फिल्म का निर्देशन जानी मानी अभिनेत्री और निर्देशक रेवती करेंगी। काजोल ने इंस्टाग्राम पर रेवती के साथ अपनी एक तस्वीर साझा करते हुए लिखा, अपनी अगली फिल्म की घोषणा करते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है, जिसमें शानदार रेवती मुझे निर्देशित कर रही हैं। इस फिल्म का शीर्षक द लास्ट हो रहा है। एक दिल छू लेने वाली कहानी सुनकर मैंने तुरंत हाँ कर दी। क्या अब मैं यप्पी सुन सकती हूँ? काजोल पहली बार रेवती के साथ काम कर रही हैं। काजोल की पिछली फिल्म त्रिभंगा है, जो नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी। बता दें कि रेवती ने अपने करियर में कई बेहतरीन फिल्मों में एक्ट्रेस के तौर पर काम किया है। वहीं हिंदी फिल्मों में वो मुख्य रूप से सलमान खान के साथ 1991 की फिल्म लव में काम करने के लिए पहचानी जाती हैं। ब्लाइफ प्रोडक्शन और टेक 23 स्टूडियो प्रोडक्शन के बैनर तले सूरत सिंह और श्रद्धा अग्रवाल द्वारा निर्मित द लास्ट हुरे रेवती द्वारा निर्देशित और समीर अरोड़ा द्वारा लिखी गई है। फैंस भी काजोल को इस फिल्म में देखने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। काजोल सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं। वह आए दिन अपनी तस्वीरें और वीडियोस फैंस के साथ शेयर करती रहती हैं, जिन्हें फैंस काफी पसंद करते हैं। Now and press the bell icon. Never miss an update.